हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आयु से संबंधित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहले पार्ट में मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं जो लोअर लेवल में आते हैं या जो सिर्फ ऑप्शन से हो जाते हैं, जिनको हमें किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं होती है। ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:3 है तथा उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ए और बी की आयु का अनुपात दे देगा और उनका योग या फिर अंतर दे देगा। जब योग और अंतर देगा तो उसमें किसी एक की, ए तथा बी की, आपसे आयु पूछेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सिर्फ ऑप्शन से भी कर सकते हैं और अगर ऑप्शन से नहीं आता है तो फिर भी हम 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर इसको कैसे कर पाएंगे, चलो देखते हैं। देखिए इसमें जो चीज ध्यान रखनी है वो कैसे करना है। हमें ये देखना है कि सबसे पहले वो किसकी बात कर रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले वहां जाएंगे जो सबसे बाद में उसने पूछा है। यहां पूछा है ए की आयु क्या होगी, तो ए के बारे में बात कर रहा है। तो हम यहां से ए का अनुपात देखेंगे कि ए किस अनुपात में काम कर रहा है। तो ए कर रहा है 4 के अनुपात में। देखिए जहां अनुपात का क्वेश्चन होता है वहां हमेशा आंसर उसी के टेबल में चलता है, ये बात याद रखनी है। तो ए के बारे में पूछे तो ए की जो संख्या है उसी संख्या के टेबल में आंसर आएगा। तो ए का अनुपात है 4 के हिसाब से, तो 4 के टेबल में जो होगा वो आंसर होगा। 4 के टेबल में 18 नहीं आता, 15 नहीं आता, 16 आता है। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 16 होगा। देखिए अब मैं इसको समझा भी देता हूँ आपको कैसे होता है। ये होता है इसका आंसर निकालने का तरीका जो आपने 1 सेकंड में निकाला, सिर्फ 1 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ गया 16। तो इन ऑप्शन में सिर्फ 16 ही ऐसा है जो 4 के टेबल में आता है, तो उस पर टिक करिए, आगे चले जाइए। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट ये होता है कि दोनों मिलके 28 साल के हैं। तो आप थोड़ी सी देर के लिए इसको ये सोच ले, उम्र का क्वेश्चन नहीं है, ये हिस्से का क्वेश्चन है। किसी में हम कोई चीज बांट रहे हैं। तो यहाँ ये कहता है कि हमें 28 रुपये बांटने हैं। सपोज करो 28 रुपये ए और बी के बीच में बांटने हैं। ए कहता है मैं 4 लूंगा जब बी को 3 मिलेंगे। इसका मतलब होता है कि इसे 4 हिस्से मिलेंगे, इसे 3 हिस्से मिलेंगे। अगर दोनों के हिस्सों की बात करें तो टोटल इनको 7 हिस्से मिलेंगे। 7 हिस्सों के हिसाब से अब मैं इसको 7 से डिवाइड करूं 4, तो 4 बार इनको हिस्से मिलेंगे। इसको 4 एक बार मिलेगा और 4 4 करके 4 बार मिलेगा, तो कितने मिलेंगे इसको? 16। और इसको 4 बार 3 3 करके मिलेंगे तो इसको कितने मिलेंगे? 12 रुपये। तो अब इसको हम आयु में कन्वर्ट कर देते हैं। ये इसकी 16 साल हो गई, इसकी 12 साल हो गई और दोनों मिलके 28 साल हो गए। इस तरीके से हम इसके कॉन्सेप्ट में वर्क करते हैं। दूसरी चीज क्या है कि जब हम इसे ऑप्शन से कर रहे होते हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। कॉन्सेप्ट से सिर्फ ऐसे ही करना है हमेशा। लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट से ना करके ऑप्शन से कर रहे होते हैं और ऑप्शन एक से ज़्यादा 4 के टेबल में आएगा, तब हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे 4 के टेबल में जैसे 16 आ गया तो कितनी बार डिवाइड होके आया। तो 4 से देखा ये 4 बार आया। तो अब हमें क्या करना है, इस 4 की मल्टीप्लाई 4 + 3 जो इनका अनुपात है उसमें करके देखना है कि 28 आ रहा है या नहीं आ रहा है। सपोज एक ऑप्शन होता है यहाँ 20, तो 20 भी 4 के टेबल में आ जाता। फिर हम देखते 20 4 के टेबल में कितनी बार आता है, 4 × 5 = 20। फिर हम 4 + 3 7 को इस 5 से मल्टीप्लाई करके देखते क्या 28 आ रहा है, नहीं 35 आ रहा है उनका योग, जबकि योग हमें 28 चाहिए था। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन अगर 20 होता तो ये गलत हो जाता। इस तरीके से हम दोनों तरीके से आंसर ला सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन अगर एक ही मैच करता है तो सिर्फ ऑप्शन से जाना है। ऑप्शन एक से ज़्यादा मैच करता है तो ऑप्शन से जाएंगे तो 2 बार ऐसे देख सकते हैं, नहीं तो कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन में अगर एक चीज और ऐड हो जाती है तब हम कैसे करते हैं। ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:3 है तथा उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। 8 वर्ष के बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात क्या होगा? 8 साल के बाद पूछ रहा है कि उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, मैंने जैसे बताया इनका अनुपात है 4:3,
तो 4 3 होने का मतलब क्या होता है, इनके पास 7 हिस्से हैं और 28 को हमें 7 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो सबको 4 4 मिलेंगे। इसका मतलब 4 को 4 हिस्से मिलेंगे, 3 को भी 4 हिस्से मिलेंगे। तो ये 16 साल का है और ये 12 साल का है। इस तरीके से हमने कॉन्सेप्ट से निकाला। अब वो कह रहे हैं 8 साल के बाद। अब ये देखिए, अगर ये आज 16 साल का है तो 8 साल के बाद ये 24 साल का हो जाएगा और ये 8 साल के बाद 20 साल का हो जाएगा। अब इनका अनुपात पूछा है, तो 24 और 20 में क्या अनुपात होता है वो हम निकालेंगे। तो 4 6 24, 4 5 20, तो 6:5 के अनुपात में उनकी आयु 8 साल के बाद होगी। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं बड़े आराम से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, जैसे राम तथा मुक्ता की आयु का अनुपात 3:5 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। मुक्ता की वर्तमान आयु क्या है। देखिए, अगर हमें वर्तमान आयु के लिए पूछा है तो वर्तमान वाला ही अनुपात लेना पड़ेगा। अगर 9 वर्ष बाद वाली आयु पूछी होती तो 9 वर्ष बाद वाला ही अनुपात हम लेते। तो अभी हमसे पूछिए वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु में पूछी किसकी है, मुक्ता की। तो वर्तमान आयु में मुक्ता का जो अनुपात है वो 5 के पाड़े में है, तो हम ऑप्शन वो लेंगे जो 5 के पाड़े में होगा। तो 9 5 के पाड़े में नहीं आता, 18 नहीं आता, 24 नहीं आता, सिर्फ 15 आता है। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मुक्ता की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। अब अगर आपको चेक करना है कि क्वेश्चन हमने सही किया है कि गलत किया, देखिए हमारा आंसर आ गया। अब आप यहां छोड़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है तो आप ऐसे कर सकते हैं। हम ये देखेंगे 5 के पहाड़े में ये 3 और 5 का अनुपात है। अब 5 के पहाड़े में ये 3 गुना हुआ तो 15 हुआ, तो ये भी 3 गुना ही होगा, ये याद रखना है। ये 9 साल होगी, ये 9 साल, ये 15 साल। 9 वर्ष के बाद ये हो जाएगा 18 साल का और ये हो जाएगा 24 साल का। अब इनका अनुपात निकालो, 6 से काट लेते हैं, 6 3 18, 6 चौक 24, 3:4 हो गए, जो कि उसने ऑप्शन में दिया है क्वेश्चन में। तो इस तरीके से हम पता करते हैं कि क्वेश्चन सही है, हमने जो किया है उसका आंसर यही आएगा या नहीं आएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है एक पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। यदि उनकी आयु का योग 60 वर्ष है तो उनकी आयु का अंतर कितना होगा। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि इनका क्या दे रखा है, योग दे रखा है कि अंतर दे रखा है। अब जैसे उसने योग दे रखा है तो आप इस योग को योग से ही भाग करेंगे। 7:3 है तो 7:3 का मतलब 7 और 3 के योग से भाग करेंगे। 7 और 3 का योग होता है 10, तो हम इसे 10 से भाग करेंगे। तो जो आएगा वो आपका इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 7 छंग 42 और 3 छंग 18, ऐसे करेंगे। अब उसने कहा है कि इन दोनों का अंतर कितना है, तो आप निकाल लेंगे 18 4 22 और 20 42, तो 24 साल का उन दोनों में अंतर है। देखो, मैं आपको फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या करना होता है कि 7 और 3 का अगर अनुपात दिया है तो ये देखेंगे टोटल कितना है। अब टोटल इसलिए लिया क्योंकि उसने टोटल दिया है। इस टोटल से इस टोटल को भाग करेंगे, जो आता है उसकी गुणा। अगर इन दोनों में अलग अलग हो जाए 7 और 3 में, तो उनकी वर्तमान आयु आ जाती है। अभी 6 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 42, 6 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 18। ये उनकी वर्तमान आयु है और उन्होंने बोला है कि उनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना होगा। तो इन दोनों को माइनस करके हम आंसर ले आते हैं, जो कि होगा 24। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम इसको करते हैं। दूसरी चीज, आपको ये निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप दूसरी ट्रिक से करेंगे। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट वाला तरीका था। अब दूसरा तरीका ये है कि जो भी भाग करके वैल्यू आती है इसमें उनके अंतर की गुणा कर दो। 7 और 3 का अंतर होता है 4, 7 और 3 का अंतर होता है 4, तो इसमें 4 की गुणा करो तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा जो उनका अंतर होगा। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं, दोनों तरीके आपके लिए आसान है। अब ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें वो कहता है कि ए बी से उतना छोटा है वह जितना सी से बड़ा है। देखो, ऐसे आप इसे लिख सकते हैं।
इसकी मैट्रिक अभी आपको बताता हूं, पहले आप ये देखिए। ए बी से उतना छोटा है तो इसका मतलब सबसे बड़ा बी है, ए उससे छोटा है जितना वह सी से बड़ा है, यहां सी है, ए इन दोनों के बीच में है। जब आपको बोले ये इससे उतना छोटा जितना ये इससे बड़ा, तो ऐसे क्वेश्चन में अगर इन दोनों का योग आपको दिया है तो इसका आंसर उन दोनों के योग का आधा होता है। जैसे ए बी से उतना छोटा है जितना वह सी से बड़ा है, बी तथा सी की आयु, इन दोनों की आयु का योग 48 दे रखा है, तो इसका आधा कर दो, तो इसका आधा करते ही आपका ए का आंसर आ जाएगा। तो ए कितने साल का है? 24 साल का। इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है, 3 लड़कों की औसत आयु 35 वर्ष है। देखिए औसत क्या होता है? औसत होता है बराबर बराबर बांटना। बराबर बराबर बांटने की जब बात आती है तो हम यहां देखते हैं कि 3 लड़कों की औसत आयु 35 वर्ष है, तो एक को 35 मिलेगा, दूसरे को भी 35 मिलेगा और तीसरे को भी 35 मिलेगा। तो इसका मतलब तीनों मिलके 105 साल के हैं तथा उनकी आयु का अनुपात 3, 5 और 7 है। तो इसका मतलब देखिए, सबसे छोटे वाला 3 के टेबल में चलेगा, उससे बड़े वाला 5 के टेबल में चढ़ेगा और सबसे बड़े वाला 7 के टेबल में चलेगा। उसने बोला सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है, तो हमने 3 के पहाड़े वाला हमारा आंसर होगा। 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सते 21, 3 चौक 12। अब हमारे तीनों ऑप्शन हो सकते हैं, चारों ऑप्शन हमारे आंसर हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि इन तीनों का ये कितना गुना है। जैसे 3 के हिसाब से देख रहे हैं तो 3 का ये कितना गुना है? 15, 5 गुना। अब इस 5 की अगर इन तीनों में मल्टीप्लाई करके इन तीनों के योग में, क्योंकि तीनों का योग है, इन तीनों के योग में अगर मल्टीप्लाई करें 5 की और वो 105 आ जाए तो हमारा आंसर सही है, नहीं तो गलत है। 5 की मल्टीप्लाई 3 और 5, 8 और 7, 15, 15 पंजे 75, तो ये हमारा आंसर नहीं आएगा, इसको हम नहीं लेंगे। फिर हम दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 छंग 18 और इन तीनों का योग कितना था? 15, तो 15 छिके 90, ये भी नहीं होगा। फिर हम देखेंगे 15 की गुणा करेंगे इसमें। अब ये 3 के टेबल में कितनी बार आता है? 7 बार, तो 15 सत्ते 105। इसका मतलब उन सबसे छोटे वाले की आयु 21 साल है, क्योंकि उससे हमारा ऑप्शन जो था, जो हमारी उसने कॉन्सेप्ट बोला है, उस पे मैच करता है। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब ये नेक्स्ट टाइप होता है जिसमें हम बात कर रहे हैं, ये अलग टाइप है। इसमें देखिए क्या करते हैं, जब आपको 2 व्यक्तियों की आयु पूछी और दोनों की आयु ऑप्शन में दी है, तब आपको कैसे करना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 व्यक्ति की आयु में 20 वर्ष का अंतर है, तो जैसे आपको क्वेश्चन दे तो सबसे पहले वाली बात को आप ऑप्शन में से मैच करेंगे। 2 व्यक्ति हैं, दोनों में 20 साल का अंतर है, यहाँ 30 और 10 का अंतर भी 20 है, 25, 5 का अंतर भी 20 है, 29, 9 का अंतर भी 20 है, 50 और 30 का अंतर भी 20 है। तो चारों ऑप्शन हमारे हो सकते हैं। अगर किसी ऑप्शन में इन दोनों का अंतर 20 नहीं आता तो उस ऑप्शन को हम कैंसिल कर देते, वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हम दूसरी बात पे चलते हैं। दूसरी बात क्या कहती है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले, अगर हम इस पहले ऑप्शन की बात करें, 5 साल पहले ये 25 साल का होगा और ये 5 साल का होगा, क्योंकि 5 साल छोटे थे वो 5 साल पहले। 5 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 5 गुना था। अब देखिए ये 5 पंजे 25, ये 5 गुना ही तो है, तो यही ऑप्शन आपका आंसर है। अब आपको गलत का कैसे पता चलेगा कि ये ऑप्शन गलत है, मैं वो भी बता देता हूं। 5 साल पहले ये 20 साल का होगा और ये 0 साल का, ये तो पैदा ही नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन तो लेंगे नहीं। ये 5 साल पहले 24 साल का और ये 5 साल पहले 4 साल का, तो यहां देखा तो ये 6 गुना है, जबकि हमें चाहिए 5 गुना। यहां 5 साल पहले ये 45 का है और ये 5 साल पहले 25 का, ये तो इसके गुना में ही नहीं आता, तो इस ऑप्शन को हम लेंगे नहीं। तो हमारा आंसर यही रहेगा। तो जहां आपका आंसर आ जाए वहीं आप आंसर छोड़ दीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा, उसको आप देख लीजिए और 2 वीडियो में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सारे आंसर्स आप विद इन सेकेंड्स पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।